प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 15th August, 78th Independence Year. Happy Independence Day to all of us across the continent. Fundamental duties. Independence Day, it comes under the fundamental duties. It is our duty. It is the duty of every citizen to abide by the constitutional beliefs, ideals, and respect the national flag and the national anthem. ये सब हमने किताबों में, स्कूलों में आज तक पढ़ते आ रहे हैं. To serve the nation when needed be. You can volunteer if the nation needs you in the time of the national emergencies. And to protect the sovereignty, unity, and diversity of भारत, हिंद, इंडिया. सो ये सब तो हम पढ़ते आ रहे हैं. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर्तव्य. फिर 7 फंडामेंटल राइट्स के हमारे एज अ सिटीजन्स राइट क्या है और राज्यों के सिटीजन्स के प्रति कर्तव्य क्या है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स. सो आपका राज्य आपको उसका क्या कर्तव्य है सिटीजन्स के प्रति और हमारा क्या कर्तव्य है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, towards your block, towards your ward, and finally, of course, towards the country as a whole. We should all be proud of. We are proud of, in fact. इतनी शहीदियाँ दी हैं, इतने साल गुलाम हमारा देश रहा है. काश आपस में न लड़ते न मरते तो मुझे नहीं लगता इतने साल गुलाम रहते. The kings, everybody fought against each other. फूट डालो, शासन करो. और जो लड़े, जिनको समझ आ गया कि भाई बात कुछ और है, ये बिजनेस नहीं है, ये तो कब्ज़ा है, कब्ज़ा. द ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे धीरे धीरे सुराख बनाते हुए जब दुश्मन आते हैं अंदर, शुरू में चाहे पता न लगे, बाद में पता लगना चाहिए. और जब बाद में पता लगता है तो मिल के, फॉरगेट अबाउट द कास्ट, द क्रीड, द रेस, द रिलीजन, सबको मिल के उनको पार करना चाहिए. यही सीख मिलती है. वरना बहुत शहीदियाँ गई, कितने लोग बेघर हुए. आई मीन इट क्रिएट्स हिस्ट्री. ऑन अ गुड नोट, द किंग्स, बड़े बड़े लीडर्स, दे फॉट. बट ऑन अ सैड नोट एंड अ बैड नोट, अ फ्यू फॉट अपने ही देश के अंदर, सिर्फ इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, कास्ट, क्रीड आपको लड़ाया जाता है और आप लड़ लेते हो और आपको ये नहीं पता होता कि भैया दुश्मन कौन है. सो ये कुछ भारी भारी गलतियाँ होती हैं जिनसे हमारी जनरेशन को आगे सीखना चाहिए. अदरवाइज़ बहुत देर हो जाती है. सो एन्जॉय योर इंडिपेंडेंस, deliver your fundamental duties, and live happily. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इतनी सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं,
डेवलप हो कि वो और आगे तरक्की कर रही हैं। क्यों? क्यों? सोचो सोचो क्यों? आई मीन देयर आर मैनी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, दे आर वेरी सिंपल। एंड आई एम नॉट सेइंग वेरी एडवांस्ड कंट्रीज, इवन अ स्मॉल विलेज इज़ अ स्मार्ट विलेज। तो उसमें स्मार्ट सिटीजन्स हैं। स्मार्ट सिटीजन का मतलब क्या होता है? कपड़े स्मार्ट होना या पैसा उड़ाना अपने दादा परदादाओं का, या फिर फेकनेस शो करना? स्मार्टनेस वो होती है? नो, स्मार्टनेस इज़ द वन वेर इन यू रिस्पेक्ट योर रिसोर्सेज, you respect the people around you, and you work together to fulfill a dream or to accomplish a task. बड़े लेवल पे कहें तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, मगर अगर आप छोटे छोटे लेवल पे कहें, वार्ड, ब्लॉक, कम्युनिटी, घर, तो अकेला चना भाड़ नहीं भा what do you call it? अकेला चला भाड़ नहीं तोड़, अकेला चला अकेला चना भाड़ नहीं, what is it in Hindi? Let me recheck it after this video, you know. I mean वो स्टिक था ना, एक स्टिक एक बुज़ुर्ग ने बच्चे को दी, अपने 4 बेटों को, तो एक स्टिक सबने तोड़ दी। जब उसने बंडल बना के दिया तो उसको तोड़ने में टाइम लगा। यू मीन टू से यूनिटी। सो उसको मैं बाद में बताऊँगी, अकेला चला बाहर नहीं फोड़ सकता। नो, सिंगल मैन कैन डू सो मच, बट इट कैन नॉट डू so much because it needs power, it needs unity to do. एक काम घर के अंदर दायरे में आप क्या अकेले, आप कुछ चीज़ें आप अकेले कर सकते हो इन लाइफ, बट कुछ चीज़ के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। सो घर से शुरुआत करते करते ही तो आप कम्युनिटी में उतरोगे, वार्ड में उतरोगे। सो शुरुआत घर से होती है। यू लर्न सो मेनी थिंग्स, देन यू रीच द कंट्री, देन यू बिकम द रूलर ऑफ दैट कंट्री। सो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, और क्वालिटीज़ बचपन से कल्टिवेट होती है ना। पर कईयों के तो पालने में ही दिखाई देते हैं कि वो क्या बनने वाला है, पर कईयों को कल्टिवेट करना पड़ता है। सो लेट्स नॉट लूज द प्रेशियस सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल द लीडर्स, ऑल द अनसंग हीरोज़ जिनका हिस्ट्री में नाम भी नहीं है, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस अपने अपने लेवल पे दिए हैं। लेट्स उनको नमन। If you give respect to their souls, that will be a tribute and a happy Independence Day, of course. तो झंडे, you know, it's a pomp and show. It's a patriotic feeling when you see the flag, but जब फ्लैग रुलते हुए दिखते हैं नीचे ज़मीनों में, ऐसे बिकते हुए दिखते हैं जस्ट फॉर वन डे पर्पस, देन इट्स नॉट गुड फॉर, इट्स नॉट गुड। आपका फ्लैग आपके पैरों में जा रहा है, रुल रहा है। छोटे छोटे फ्लैग की एक कीमत होती है, पैसों वाली नहीं, भाव वाली। सो द फ्लैग शुड बी हेल्ड अप हाई, नॉट एवरीवेयर, एनीवेयर। सो लेट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट for the sake of making money, just for the sake of showing that one day Independence Day है. It should be hosted very high, respected, because इसके लिए हज़ारों करोड़ों की जाने, किंग्स एंड क्वींस, अब पढ़ो हिस्ट्री, वो पता चलेगा। हम 1% भी नहीं है उनके आज की डेट में। हम करते क्या हैं? कुछ नहीं। आज की दुनिया, आज की भाग दौड़ में हम करते क्या है? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। If you think your life, if you think your 24 hours, is it so productive everywhere? Even the media shows the same old stories of family dramas, that too negative dramas. So अपना कंटेंट चूज़ करिए एंड उस हिसाब से लाइफ जिए। हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। फैमिली ड्रामाज एंड इट्स नाइस फॉर लाफ, गैग्स, अच्छी बात है, हंसो, कॉमेडी शोज़ करो, बट उसको ज़िंदगी में ज़्यादा उतारोगे तो वो बात नहीं रहेगी ना जो हम बात कर रहे हैं, बड़ी वाली बात।
So the future is, to be very honest and to be very brutal and truth, the future is at stake. The future generation is on the verge of collapsing if not diverted, directed through school books. Start from the books. I mean, I personally feel there is no need in history to read फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, पढ़ लिया. I mean, sometimes I think, why do we read French Revolution in India? I mean, we could have read much more Indian history, Indian sacrifices, Indian richness. So वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और वो हिटलर और नाजिज्म, उसकी हमें ज़रूरत नहीं हिस्ट्री में. हम अपनी बुक्स बनाएं. हमारा हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच है. वी नीड टू रीडिफाइन हिस्ट्री. उसको धीरे धीरे इरेज मत करो. सो द बुक्स ऑफ हिस्ट्री शुड बी रिच इन इंडियन हिस्ट्री कल्चर ऑफ सैक्रिफाइसेस, ऑफ द ट्रू पैट्रियोटिक movements. No Nazism, no Adolf, no French Revolution. What have we do to with the French Revolution? Let French people read their history. So ये books में कुछ मेरे हिसाब से personal view, no hard feeling for anyone, but no use doing all that. हिंदी में इतनी अच्छी अच्छी पुरानी कविताएं हम पढ़ सकते हैं. मतलब रिच कल्चर. हमारे टाइम पे हम बहुत कुछ अच्छा पढ़ लेते थे. अब वो हिस्ट्री बुक्स में है ही नहीं. वो बहुत लाइट कंटेंट है. तो जनरेशन बेचारा कैसे वो करेगा भाई. मेरे बोलने से तो नहीं सीखेगा ना. मैं कितना बोल लूँगी एक को. that there has to be in a school, there has to be changes in the curriculum in a good way, so that the children know their rich culture and history. No Nazism, no Adolf Hitler. It's okay. I mean, they can read it later when they are on a master's degree, but they should know Indian richness and Indian history first. The French Revolution doesn't act in 10th standard or 9th standard. They can read it when they are into masters in history or they are doing research in PhD in history. You have history, Indian history and culture, which is so rich. So in school curriculum, students should, I think it should be in the curriculum should be reshaped. My personal view is this. बाद में आप अडॉल्फ हिटलर पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो. जब आप पीएचडी कर रहे हो आप सब कुछ पढ़ सकते हो. आपका लेवल वो है, यू आर ग्रोन अप. बट चिल्ड्रन को 9th 10th में आप ये सब पढ़ाओगे. सो पढ़ाओ कुछ और अच्छा, ताकि फ्यूचर जनरेशन अच्छे संस्कारों से जाए. यू नो, इट हैज़ टू बी अ बैलेंस. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज समथिंग एल्स, which is a good thing, that what are your duties, fundamental duties, and what are your fundamental right, wherein the history book says about Adolf Hitler. So it's so confusing. Not now, later you can, when you grow up 23, 24, 21, you can read the whole history of the world. But at the level of the school you should know the history of the Indian richness. That is okay. So happy Independence Day to all of you. Read the rich culture and history. The golden bird, सोने की चिड़िया कहते थे हम, कहते थे. अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम कहते नहीं हैं. सो कुछ तो गड़बड़ है दया, बीच में कुछ तो डिस्कनेक्ट है. सो द गोल्डन बर्ड कैन बी अगेन reframed if we want to. So enjoy the national flag.